निकता हुआ माविल मिलता कोर जमा पनामा का दबना कोलो जी। शातिर और चालाक मुलजिम ने अपने नाना को कैसे कत्ल किया? कहता हूँ कि जर्नैल साहब भी सोच ले कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। तो इसको हमने इंटरोगेट किया तो इसने हमें कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया क्योंकि वो मेरे नाम नहीं कर रहा था। लकदाम वेली की चिदा स्ताचिकम निको दा मड़े चिकम द्वरजे प्रोत पकम रखी। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को मारना, बहुत बड़ी बात होती है नाना को मारना। तो न कोलो जी बस ब्याज तंग शुम बस मजबूर शुम बस ब्या मूविश और जिकला दे मन को ब्याज तलाड़े चरता लाड़े बड़े जब सही होंगे लाजिमी बात है कि नीचे सिस्टम सही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं हूं एहसान अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि नाना और पोते का रिश्ता इंतहाई अनमोल होता है, लेकिन जब बात लालच की आ जाए तो फिर ये रिश्ता नहीं रहता। जी हाँ, ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके मथुरा में पेश आया, जिसमें पोते ने 6 मरले घर की खातिर अपने बुजुर्ग नाना को अब्दी नींद सुला दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, शातिर और चालाक मुलजिम ने अपने नाना को कैसे कत्ल किया, मनसूबाबंदी कहाँ की, कत्ल के बाद कातिल और उसकी वालिदा कहाँ गए, पनाह किस किस जगह पर ली, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल से बात करेंगे और कातिल से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो कातिल मौजूद हैं जिसने 6 मरले घर की खातिर अपने नाना को कत्ल किया। इनसे बात करते हैं। सुन दे सलीम 10 चलो दाजी बता जमू को द करायो और मा दे निकता हुआ माविल मिलता कोर जमा पनामा का दबना कोलो जी। तो बच्चे मो वेल तो वेल दाका से आगा से दा टोल पर शहरी का दे माते मिलता मुंग द करे कोर मुंग पे टोल गरीबाना ने दा जमा पता तो न कोलो जी बस ब्याज तंग शुम बस मजबूर शुम बस ब्या मूविश पदी रोज चिरागले दे रोज बाने सो लकच तमांचा दा सरा वो मुश्तोल रागले भी करना तमाचा हमारा अगस्त वजी खो उम्दा से माविल दे बदमा पनामा की खने नाम कोलो बस टेल जा तंग शुम बस मैं विश्तु जी सोडा दे दिश्ते यो जी उस्ताद निकस उम्र यार उस उम्र खुदा से खास मगर नहीं पता को 65-60 ना बस 70-75 के बजे 70 साल यो बुजुर्ग यो बाबा हो अगर ता सिर्फ दी द पारो विश्तो जे दाजमा का दा कोर्स ता पनु मानी की बस शैतान दा कम पुनो समझी 10 څنګه چلی لکه چې ملزم په لکارو کې بچ کله پولیسو نیسی موږ سره خبرې کو بس هغه پوي نشوم بس ته خدای بس معافیو کې بس موږ دا وایي نو شمړې ریکړې نو الله به معاف کی بس الله نه معافي غواړو غنه معافي غواړو چې پهله به سوچ کړې وې کوئی مشو جی او دا نکه بتا ته ویل چې دا کور د چاري هغه دا شریک دي سو لکستان نور تروریانی دي څومره خلک کی تاسو زما جی یو ترور بل ته زم مون نه بغیر لکه یو ستا مور دا یو دی ترور دا دوه خويندې د ماما ګان دشته نه جی نو دوم تاسو ته پاتې کېدو کنه او جی نو بیا دې مړ کول ولي بس پوینه شم جی او چې کله دې مړ کو بیا چې تلاړې چرته لاړې بیا کور ته لاړم جی مور ته بیا حل ویلي مور را باندې مور ته مور را باندې پوه شو جی څنګه پوه شو بس ما چې کپرو مړ دا کومه بس را باندې پوه شو بیا موږ لاړو بل کنه وې لکه دام ویل کیږي چې دا ستا چې کوم نیکو دا مړې چې کوم دورځي پروت په کمره کې او چې دا غش نو دورځو پورې څوک تاسو لرانه چې وګورو چې دا نیکه چرته وي نه هغه چې کوم دا و چا سره داسې بس څوک بوله تر تنه جی بیا واځي کور کې بوسېدو او جی نیا دې مړه ده او نیا مې مړه څومره موده پهله ډېر وخت کېږي چې کله تا دا وښتو دورځي مړې په کور کې پروتو تم کور کې بوي نه جی مونږ ته پندې چا غزنه رام بس اترور زم را سره بس دا شنکار شو هغه ویل صفاکو او جامع وتا چې بد حل باندې ما د سید جی تا د ترور زو تم حل ویلو بیا نه نه هغه نو خبر جی تاسو ویلو چې کله خبر شو دورځي پس ټول خبر شو تا ورته سو چې دا پس مړ دی ما لکټ نه را پریوته بس جی بس هم د سی وینټی کړی دا بیا بس بیا چې هغه وکړ څه شو دا خو ته کولې غزار دی دا چې ویشه دی بس بیا چې کوم دل تر هغه راپورټ ولیکلو کله ته پولیسو نیوي ستا کور باندې کله چاپا وا نو ستا د مور سره ویلې مور مې بس سم مور مې ویلې بس موږ به وکیلو کار سبو کو
ना कल पुलिस वाले तमांचा चरता रस्ता मोर देवे जमा जुई मड़े ने देखड़े هغه بل نه سی ویلې بیا بل نه دی کړی تا ورته بیا سو من بس مان غلطي شوی دی چې من بدیله تماچه ورکا ظلم دیونو ډیر غټ اوس هغه ځمکه بچاته یا کور بچاته لیکل کیږي بس چرچا ته لیکل کېږي چې تا خو لالچ کې راغلی وې کنه د شپږو مرلو لپاره اوی اوس چې لګ ته خو په جیل ته لاړ شي اوس به دا کور چاته پاتې کیږي بس دا چې کم چرچا ته پاتې کېږي بس زه خو به ترې لاړ شم چې هغې پرېږده بیا یې کار پرېږده جنازې نه پس ته خو د تاله ورته والی وو نه جي هغې کې درېیم پورې مونږ هلته وو تاله دې ورته نه ووالی نه جي نه اوس څوک دي پکې بس تاله دی جي کله چې درېم وشوه درېمې نه پس ته بیا ورته تا تاله وواله او جا چابیان یې تا سره دي او شاپینګ ما سره اوس خو لکه ستا ترور نور ترور بچي دي شته او تر بچی نشته هلکان دي او هغې څه وایي چې اوس به دا کور د چای هغې چې اسم لا نه وي بس هغې خو پنجاب کې دی هغې خو اسم لا نه وي اوس تا نور وروڼه شته نه جي یو زوی د مور پلار او پولیس خو وایي چې ستا مور دویم واده هم کړی دی او جي پهله طلاق شوی و که نه خاوند مړ شوی نه نه طلاق یې اخیستی جي دا اوس دویم واده دی او بس دا کور به اوس لکه تا چې ورته تاله والې دا مړی دې هم پکې وکړو اوس خو بل څوک ستا مخې له نه راځي تا ته به پاتې کېږي نه بس زه خو به ترې لاړ شم چې اوس هر څوک یې به زه پې څه کوم हाँ जी नाज़रीन, आपने इस मुलजिम की गुफ्तगू सुनी चूँकि इसका यही कहना था कि इसने अपने नाना को जो उसका 6 मरले का घर था अपने नाम करवाने गया था, लेकिन नाना मुसलसल इनकारी था और उसका यही कहना था कि ये घर मुश्तरका विरासत है और सिर्फ इसके नाम पर नहीं किया जा सकता। वो कुएं के रोज़ ये तैश में आया और उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद ये फिर घर गया और इसने अपनी वालदा को भी बताया और अपने करीबी रिश्तेदार को भी। जब इत्तला मिली तो इसने अपने रिश्तेदारों और वालदा को यही बताया कि जो नाना है वो चारपाई से गिरकर जहाँ भाग हुआ है। जब रस्म कुल के बाद भी इसी मुलजिम ने उस घर को ताला लगाया और चाबी भी इसी के पास पड़ी थी। फिर जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो इसकी वालदा मुसलसल इनकारी थी कि इसके बेटे ने उसके वालिद को कत्ल नहीं किया, लेकिन मुलजिम चूँकि इंतहाई शातिर और चालाक है उसने अपनी वालदा को पुलिस की मौजूदगी में ही कहा कि वो पिस्टल पुलिस के हवाले कर दे और हाँ इसी ने अपने नाना को कत्ल किया है। हमारे साथ इस वक्त SHO मथुरा अब्दुल्ला जलाल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइए वाकया कब पेश आया था, कैसे पेश आया, पुलिस को कैसे इत्तला मिली? ये हमें एक 1.5 हफ्ते पहले इत्तला मिली कि एक उम्र रसीदा शख्स है और वो जो है उनकी मौत हो गई है यहाँ पे घर के अंदर। तो जब हम गए तो इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी कि ये गिर के उम्र रसीदा थे तो ये गिर के बेड से इनको सर पे कोई इंजरी लगी है, उस वजह से ये फौत हो गए हैं। तो जब हम गए हमने देखा है तो कान के साथ पिस्टल पे किसी ने उसको फायर करके कत्ल किया हुआ था। तो हमने फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस चूँकि अनट्रेस चल रहा था, पता भी नहीं लग रहा था कि किस वजह से इन उम्र रसीदा शख्स को कत्ल किया गया। तो फिर हमने जो टेक्निकल टीम हमारी होती है CDR के थ्रू पे और इधर उधर अपने सोर्सेज के मालूमात पे हमने थोड़ा बहुत पता किया। तो फिर जब हमने इसको उठाया तो इंटरोगेट किया तो फिर इसने ये इंकशाफ किया कि हाँ मैंने इसको कत्ल किया है, क्योंकि इसके पास 6 मरले ज़मीन थी, घर था सॉरी, और वो हमारे नाम नहीं कर रहा था इसलिए कि हमारे पास अपना घर नहीं था। इसकी वालिदा ने दूसरी शादी की थी पहले, जो इसके अपने वालिद हैं उनको छोड़ा हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा गरीब है और वो बाबा की भी बस पूरी कायनात और हस्ती जो थी ये 6 मरले घर की थी। तो फिर जब इसको हमने इंटरोगेट किया तो इसने हमें कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया क्योंकि वो मेरे नाम नहीं कर रहा था। और उसके बाद जब हमने फिर इसको इंटरोगेट किया तो इसकी वालिदा के पास 7 पिस्टल थी, वो भी हमने रिकवर की और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। मुलजिम जो है इंतहाई शातिर और चालाक लग रहा है, क्योंकि रस्म कुल के बाद इसने घर को ताला भी लगाया, चाबी भी इसके पास थी। अब जो वो घर है वो किसके पास होगा, कानून क्या कहता है? कानून तो वो तो वैसे तो ये विरासत में जाएगा। उसका एक भाई भी है और उसकी यही 2 बेटियां हैं, दोनों, एक बेटी वहाँ पे पंजाब में भी आई हुई है और इसकी वालिदा यहाँ पे भी होती है और अक्सर पंजाब में भी होती है।
तो बस वो तो फिर अदालत के डिस्पोजल पे है कि वो कैसे डिस्पोजल करती है इसकी। तो फिलहाल जो इसने ये अटेम्प्ट किया तो ये इसी घर के लिए किया था कि सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पे हो। फिर इसने बाद में जाके इसको ताला भी लगाया, चाबियाँ भी इसने अपने पास रखी थी, तो इसकी मिलीफाइडी इसमें साफ दिखाई दे रही थी। तो इस वजूहात की बिना पर भी हमारा शक और भी यकीन में बदल गया। फिर हमने इसको इंटरोगेट करके इसने फिर सारे इंकशाफात किए कि मैंने इस वजह से इसलिए अपने नाना को कत्ल किया। जैसे कि आपने बताया कि इसने घर की खातिर अपने नाना को कत्ल किया है, चूंकि ये गरीब फैमिली है और इसकी वालदा भी, इसने दूसरी शादी की। तफ्तीश में क्या पता चला है, क्या इसके साथ वालदा भी मुलविस है या सिर्फ अकेला ही यही है? बकौल इसके कहते हैं जब मैं घर गया हूँ तो मेरी वालदा, मैं ज़रा ऐसे नर्वस टाइप था तो पिस्टल भी मेरे पास थी। तो वालदा ने जब मेरे पूछा कि तुम किधर से आ रहे हो, तो कहते हैं वो मुझे समझ गई। फिर मैंने उनको क्लियर कट बता दिया। फिर इसकी वालदा ने इसको कहा कि आप ऐसे करें, हम ऐसे करते हैं कि सुबह हम लोग 8 बजे पंजाब निकल जाते हैं। तो ये लोग फिर सुबह 8 बजे पंजाब गए हैं। 1-2 दिन गुजारने के बाद फिर ये यहाँ पे आए हैं, मगर वो उम्र रसीदा शख्स जो थे वो 2 दिन पड़े हुए थे, उनका पता नहीं लग रहा था, इसलिए कि वो अकेले रहते थे। तो फिर इसकी वालिदा ने, वो तो इनकारी थी कि मुझे पता नहीं है, मगर बकौल इसके आपने इससे इंटरव्यू भी की है, इसकी वालिदा को भी पता था कि ये घर जो है इसकी वजह से मेरे बेटे ने उसको, अपने नाना को कत्ल किया। नाज़रीन, हमारे साथ मथुरा DRC के सीनियर मेंबर मौजूद है, आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताएं, फिर इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक क्या कहेंगे? मेरा नाम जान निसार खलील है, DRC मथुरा का मेंबर हूँ। मैं इस वाक़े से मुतल्लिक तो ये कहूँगा, इस तरह के वाक़यात अगर हो तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप पहले DRC से रुजू करें, DRC से रुजू करें। अगर ये बंदा DRC से रुजू कर लेता तो DRC के ऐसे मेंबरान हैं कि वो मौके पे भी जाते हैं। वो अगर बहुत ही ज़ईफ़ लोग हो तो उनके पास भी जाते हैं, उनके साथ बैठ के उनके घर के मसले हल करते हैं। मैं ये बताता हूँ कि सोचना चाहिए, ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए कि ये नाना की ज़मीन किधर जाएगी। एक नाना था, किधर जाती, इसी के हिस्से में आती ना, वो तो जाहिर बात है कि खुदा जो कुछ करता है, अगर पहले ये मर जाता तो वो अलग बात थी, लेकिन वो तो 70-75 साल का बंदा था, उसका कितने साल उम्र और रहता। आप क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते क्यों इतने कमज़ोर हो गए हैं? खूनी रिश्तों की अहमियत क्यों ख़त्म होती जा रही है? एक तो मुल्की लिहाज, मुल्की आप हालात देख रहे हैं, सारा किस्सा बड़ों से ख़राब है। अगर सिस्टम बराबर चलता, रोज़गार इन बच्चों को मिलती और ये कुछ चीज़ों में मशगूल हो जाते, वो भी ख़त्म है। तो मेन चीज़ तो यही है, मेन चीज़ तो यही है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को मारना, बहुत बड़ी बात होती है नाना को मारना, बहुत बड़ी बात होती है अजीज भाई को मारना, बहुत बड़ी बात होती है इंतहा से ज़्यादा। लेकिन इसकी का सारा सेहरा मैं अपने लीडरों पे और अपने उसके गले में डालता हूँ। अपने मैं कहता हूँ कि जर्नैल साहब भी सोच ले कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं खुदा के लिए, और ये लीडर भी हमारे सोच ले, जिस पार्टी का भी हो। जैसे आपने सिस्टम की बात की, बहैसियत कौम हमें भी तब्दील होना है, सिर्फ बड़े तो नहीं सिस्टम ठीक कर सकते, हमने कौम ने भी मुत्तहिद होना है, मुहज़्ज़ब होना है। देखो, वो आपकी बात बेटा सही है, आपकी बात मैं मानता हूँ बिल्कुल इसके साथ ये, क्योंकि हम भी एजुकेटेड हैं सारे। उस पहले तालीम नहीं था लेकिन शऊर बहुत अच्छा था, शऊर अच्छा था। लेकिन ऊपर से जब आप ये छोटे जवान जब ये देखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या उससे हम पे वो नहीं पड़ेगी असर, हमारे बड़ों को देख के नीचे असर नहीं आएगा। बड़े जब सही होंगे, लाजिमी बात है कि नीचे सिस्टम सही होगा, नीचे वाले को लाजिमी सोचना चाहिए। नाजरीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में लालच और खुदगर्जी इस हद तक सरियत कर चुकी है कि अब नाना जैसे इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत भी ख़त्म हो गई है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मथुरा के इलाके में पेश आने वाला वाक़या है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें।
और देखते रहिए जुर्म दास्तान।